हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। माय नेम इज उपासना एंड आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी इंग्लिश का नया चैप्टर विच इज मैडम राइड्स द बस एंड इट इज रिटन बाय वल्ली कन्नन। ये जो स्टोरी है ये 8 ईयर ओल्ड गर्ल की है जिसका पूरा नाम है वल्ली आमी एंड उसका शॉर्ट नाम है वल्ली। तो अभी इसलिए हमने हर जगह क्या लिखा है, वल्ली। एनसीईआरटी में यही उसको निक नेम से बुलाया गया है। ये सिर्फ 8 साल की बच्ची है एंड इसके ना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। अब ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है तो ये अपना जो टाइम पास करती है वो कैसे करती है, ये अपने घर के बाहर जो विंडो है या फिर जो मेन गेट है वहाँ पर खड़े होकर सारा दिन सिर्फ स्ट्रीट पर देखती रहती है, अपनी गली में देखती रहती है कि क्या हो रहा है एंड उसी से ही अपना टाइम पास कर लेती है। देन सडनली शी नोटिस कि एक बस है जो हर घंटे आती है और पैसेंजर्स को सबसे पास वाले टाउन तक लेकर जाती है। तो एक ट्रिप वो नोटिस करती है कि उसके विलेज से टाउन तक बस लोगों को लेके जा रही है। अब वो कभी बेचारी बस में नहीं बैठी है, एवरी डे वो यही सीन देख रही है और कुछ दिन बाद उसका इतना मन करता है बस में बैठने का तो वो एक ट्रिप बनाती है कि वो अकेले बस में ट्रैवल करके आएगी। सिर्फ 8 साल की बच्ची है वो एंड उसका इतना मन करता है बस में बैठने का, वो किसी को नहीं बताती है, ना अपनी मम्मी को ना अपने फादर को, और छुपके से जाती है, बस की पूरी जर्नी करके आती है। और वो जो देखती है ना वहाँ पे, ये सब इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है, स्टोरी के अंदर बताया हुआ है उसने कैसे प्लानिंग करी, कैसे वो गई, जब वो बस में बैठी तो क्या क्या हुआ, जब वो वापस आई क्या उसकी मम्मी को या किसी को पता चला कि वो गई थी और किसी को बता के नहीं गई थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी नाउ। तो आपको पता ही है हम अपने चैप्टर्स को कैसे करते हैं, हम पहले एक फ्रेमवर्क बनाते हैं उसके बाद उसकी समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये है हाफ समरी या फिर हाफ फ्रेमवर्क। हमने की पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है तो इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला है पास टाइम ऑफ वल्ली। एज आई टोल्ड यू उसके ज़्यादा फ्रेंड्स तो थे नहीं, तो वो खड़ी रहती थी अपनी स्ट्रीट के, वो देखती रहती थी, अपनी विंडो पे खड़ी रहती थी और देखती थी क्या हो रहा है आसपास। उसको लोग दिखते थे, जो नॉर्मल मार्केट थी वो दिखती थी। एंड देन वन डे उसको दिखा कि बस है, वो लोगों को लेके जा रही है एंड देन शी डेवलप्ड द डिज़ायर कि वो बस में ट्रैवल कर सके। देन fascinated by the bus journey, again fascinated, excited, attracted towards the bus journey। उसके फ्रेंड्स भी जब उसको बोलते थे, 2-3 जो उसके क्लासमेट्स रहे होंगे या जिनको वो जानती होगी, खेलती नहीं थी उनके साथ, बट कोई अगर उसकी एज का बच्चा उसको आके बताता था ना कि हाँ मैं तो बस की जर्नी कर चुकी हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी उनसे कि तुम कर चुकी हो। एंड देन उसका डिज़ायर ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ये सुन के कि उसके फ्रेंड्स तो बैठे हैं बट मैं एक बार भी बस में नहीं बैठी। देन नेक्स्ट इज वल्ली ट्रैवल्ड इन द बस। एक दिन स्प्रिंग के सीजन में शी डिसाइडेड, उसने बहुत सारी प्लानिंग्स की थी और चढ़ गई वो बस में। बस में जाने के बाद कौन होता है बस में? कंडक्टर। कंडक्टर ने सबसे पहले इतनी छोटी सी बच्ची को देख के पूछा और कौन है, जल्दी जल्दी आओ, कौन है तुम्हारे साथ। बट उसको क्या पता था कि वल्ली तो अकेली आई है। सो वल्ली ने उस कंडक्टर ने इनफैक्ट हाथ दिया कि उसको बस में चढ़ाने के लिए, बट वल्ली इग्नोर्ड, वल्ली रिफ्यूज, उसने बिल्कुल मना कर दिया और वो बस में चढ़ गई। एंड शी वॉज एक्टिंग लाइक अ मेच्योर गर्ल, मतलब वो बहुत बड़ी है, बहुत समझदार है, बिल्कुल पूरी जर्नी वो समझदार की तरह एक कवर करके आई थी। ओके, देन व्हाट हैपेंड? वल्ली ट्रैवल्ड इन द बस। एक दिन उसने बस को रोका, कंडक्टर की हेल्प से भी मना कर दिया एंड देन उसने फेयर भी लिया, मतलब जैसे बस में जाने के लिए टिकट लेते हैं ना, उसके पास थे वो पैसे, कैसे अरेंज किया अभी हम पढ़ेंगे, बट उसने बिल्कुल एक ग्रोन अप की तरह एक्ट किया, उसने टिकट ली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स एज बस राइड डिटेल्स। तो ये जो जर्नी थी ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अब छोटी सी बच्ची अकेले कैसे जाए, बट उसने बहुत समझदारी से ना सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसने सारी डिटेल्स देखी कि कैसे बस में जाना है। क्या क्या किया उसने ना नेबर्स की बातें सुनी या फिर जो लोग रोज़ आते जाते हैं बस में उनकी बातें सुन के आती थी। बातों ही बातों में ना उनसे पूछ लेती थी कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाएगी बस। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी कि जो सबसे पास का टाउन है उसके विलेज से, दैट इज़ ओनली 6 माइल्स अवे। टाइम कितना लगेगा? 45 मिनट्स। एक साइड का फेयर कितना है, टिकट कितने की है? ओनली ऑफ 30 पैसे। वेल ये जो अमाउंट है बहुत नॉर्मल अमाउंट होगा बड़ों के लिए, बट वो छोटी है, वो 8 साल की है, उसके पास तो पैसे होंगे ही नहीं। तो उसने ना सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया। अब आप इससे ना उसके डिज़ायर को समझो कि वो कितना ज़्यादा चाहती थी बस में जाना। वो बता भी सकती थी अपने पेरेंट्स को, बट नो, वो एक मैच्योर गर्ल की तरह, एक ग्रोन अप की तरह एक्ट करना चाहती थी। उसके बाद उसने ना पैसे कैसे अरेंज किए, उसने सेव करना शुरू कर दिया। अपनी
टॉयज़ को बंद कर दिया, उसने टॉयज़ नहीं खरीदे। पेपरमिंट जो उसको बहुत अच्छी लगती थी उसने वो भी नहीं खाई। और एक बार वो जो स्विंग होता है ना, मैरी गो राउंड झूला जो होता है, वो भी उसकी राइड लेना बंद कर दिया उसने। ऐसे कर करके उसने सेविंग्स कर ली थी, सिर्फ 30 पैसे नहीं 60 पैसे, क्योंकि वापस भी तो आना था। तो एक साइड का फेयर था 30 पैसे। एनी हाउ ये सारी चीज़ें अपनी, और जो उसके डिज़ायर्स थे, टॉयज़ नहीं लेना, जो भी वो कैंडीज़ खाती होगी, पेपरमिंट्स खाती होगी, उसने वो लेना बंद कर दिया। इनफैक्ट उसने राइड्स भी लेना बंद कर दी, और ऐसे करके उसने सेव कर लिए थे पैसे, जिससे वो जा भी सके और वापस भी आ सके। तो आप देख रहे हो ना कितनी समझदारी से उसने सारी चीज़ें करी। वो हो सकता था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सीधा बस में बैठ जाती, बट नो, उसने पहले प्लानिंग करी थी, सारी डिटेल्स कलेक्ट करी कि वो कैसे जाएगी। एंड ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द डिटेल्स या व्हाट वाज द प्लानिंग जो वल्ली ने करी थी जर्नी से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है व्यू आउटसाइड द बस। नाउ एक्साइटेड वल्ली, जिसने डिसाइड किया कि वो जाएगी और बस में बैठ जाएगी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि किसी को पता नहीं चला क्या कि वो कब निकली? तो शी वॉज वेरी स्मार्ट। जब उसकी मम्मी का आफ्टरनून का नैप टाइम था, विच वॉज 1 to 3, तो शी वॉज श्योर कि जैसी मम्मा सोएंगी मैं पीछे से निकल जाऊंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। वो गहरी नींद में होंगी, आफ्टरनून नैप ले रही होंगी, तो मैं उस टाइम घर से निकल जाऊंगी। टाइम देखो कितना है, 45 मिनट्स। तो उसने कैलकुलेट किया 1 से 3 मामा सो रहे होंगे, मैं जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी, तो इतने टाइम में जो उनका नैप टाइम है, इतने में तो मामा नहीं ही उठेंगी। तो ये सारी उसकी रिसर्च थी जो उसने उससे पहले करी थी। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है व्यू आउटसाइड द बस। अब वो बस में चढ़ चुकी है, कंडक्टर से उसने ज़्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करी। कंडक्टर को बिल्कुल लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची आ गई है बस में। ही वॉज वरीड, उसने हाथ भी दिया उसको, बट शी सिंपली रिफ्यूज एंड उसने जाकर सिर्फ और सिर्फ फेयर ले लिया था, अपना टिकट कटवा ली थी एंड शी स्टार्टेड राइडिंग द बस। नाउ व्हाट हैपेंड, कैसा व्यू है? अब वो बहुत एक्साइटेड है, बैठ भी नहीं रही है वो सीट पे, सिर्फ और सिर्फ देख रही है खड़े होके कि आसपास क्या दिख रहा है। आप खुद से रिलेट कर सकते हैं ये। ऑफ कोर्स बस जर्नी आपको इतना एक्साइटेड नहीं करेगी, बट आप सोच के देखिए कि आपका क्या डिज़ायर है, आप किस में बैठना चाहते हैं, एंड देन वो आपको, अब जब आप फर्स्ट टाइम उसकी राइड लोगे तो आपको कितना एक्साइटेड फील होगा। सेम फील कर रही है वल्ली। रोड जो है वो नैरो है, पाम ट्रीज दिखे उसको रास्ते में, ग्रासलैंड्स दिखे उसको रास्ते में, माउंटेन्स दिखे थोड़े बहुत, एंड देन जो दूसरी साइड थी ना उसमें उसको दिखी ग्रीनरी, एवरीवेयर वॉज ग्रीन फील्ड। सो दिस वॉज द व्यू जो बस के बाहर वल्ली को दिखा था। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पैसेंजर्स इन द बस। जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी उसकी, वो बैठी ही नहीं बस में, सिर्फ खड़े होकर बाहर का व्यू देख रही थी। ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे उस टाइम बस में, सिर्फ 6 to 7 पैसेंजर्स थे। उसमें से एक ओल्ड वुमेन ने उसको बच्चा बोल दिया, चाइल्ड बोल दिया। वो इतना गुस्सा हुई इस बात से और उसने बोला यहाँ कोई बच्चा बच्चा नहीं है, आई एम ट्रैवलिंग, एंड उसने ज़्यादा बात ही नहीं कही। इसी बिहेवियर को बोलते हैं रिपल्सिव बिहेवियर। तो उसका बिहेवियर कैसा था? स्ट्रेंजर उससे कोई बात कर रहा था तो वो उससे उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो दिस बिहेवियर इज नोन एज रिपल्सिव बिहेवियर। यहाँ कोई बच्चा नहीं है ऐसे बोल दिया उसने। देन सेकेंड पॉइंट, कंडक्टर सजेस्टेड हर टू सिट ऑन अ सीट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो कंडक्टर ने उसको बोला कि तुम ज़रा अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि अगर बस शार्प टर्न लेगी ना तो हो सकता है तुम गिर जाओ। उसने नहीं सुना, ऑफ कोर्स उसने नहीं सुना और वो नहीं बैठी, उसने इग्नोर कर दिया कंडक्टर की बात को। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, नए स्टॉप्स आते गए तो पैसेंजर्स चढ़ गए। जब उसने देखा ना और बहुत सारे पैसेंजर्स आ रहे हैं एंड शी डिडंट लाइक इट, वो फटाफट अपनी सीट पे बैठ गई ताकि कोई और उसकी सीट ना ले ले। तो सीट पे बैठी। उसके बाद ना एक और ओल्ड वुमेन उसके पीछे आकर बैठ गई। शी फाइंड हर अगली, वल्ली को ना वो अच्छी नहीं लगी लेडी। ऐसा क्यों? वाई डिड शी से? उसने देखा कि वो जो ओल्ड लेडी है उसके कान में ना बहुत बड़े बड़े होल्स हैं और उसमें जो इयररिंग्स उसने पहने हुए हैं वो भी वल्ली को पसंद नहीं आए। तो उसने उसको बोल दिया द वुमेन वॉज अगली। ऑल्सो शी वॉज च्यूइंग बीटल। जो ओल्ड वुमेन थी ना वो बीटल खा रही थी, मतलब सुपारी को बोलते हैं बीटल। तो ऐसा लग रहा था, दिस इज जस्ट फॉर द ह्यूमर, ऐसा लग रहा था कि जो सुपारी खाते हुए जो जूस होगा वो उसके लिप्स से होते हुए बिल्कुल अभी बाहर ही गिर जाएगा। तो बहुत डिस्गस्टिंग लगा वल्ली को ये।
उस वुमेन ने उससे बात करने की भी कोशिश करी वल्ली के साथ, बट उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया उसको। उसने इग्नोर करने के लिए ना अपना फेस ही साइड कर लिया और विंडो की तरफ देखने लग गई। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, ना ही वो किसी से बात कर रही थी। होता है ना ऐसे, कभी आपने देखा होगा जब आप ऐसे लोकल में ट्रैवल कर रहे होंगे तो लोग आउट ऑफ कंसर्न बोल देते हैं कि देखो ये अकेला बच्चा कहाँ जा रहा है। वही रिएक्शन था यहाँ पर ओल्ड वुमेन का, जब उसने देखा कि ऐसे थोड़ी होता है, कैसे लोग हैं अकेले बच्चों को छोड़ देते हैं। The whole behavior or interaction with the passengers for Valli was repulsive. वो किसी को ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं, बस जर्नी अगेन। तो कैसी थी उसकी जर्नी, क्या क्या देखा उसने। व्यू की बात कर रहे हैं तो अभी हमने एक व्यू देखा था, और क्या क्या देखा उसने। थोड़ा वो टाउन की साइड आ रही थी। देयर वर कलरफुल शॉप्स इन द मार्केट, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गई थी ना अकेले टाउन में। ऑल्सो जब वो बस में बैठी तो ऐसा लगा बस जैसे ना नई हो। इट वॉज अ न्यू बस एक्चुअली। तो उसकी जो सीट्स थी वो भी बहुत वेल मेंटेन्ड थी। उसके जो रॉड्स लगे हुए थे जिसको पकड़ के सपोर्ट लेकर खड़े होते हैं लोग, वो भी बहुत शाइन कर रहे थे। तो इससे प्रूफ होता है कि जो कंडीशन है ना बस की इतनी अच्छी थी, तो ऐसा लग रहा था बस नई है, बस लग्जरियस है। ठीक है। देन शी ऑल्सो सॉ अ ट्रेन क्रॉसिंग द गेट। उसने एक ट्रेन को भी देखा। तो रेलवे एक क्रॉसिंग आई थी बीच में जहाँ पर बस को रुकना पड़ा और ट्रेन को रास्ता दिया गया, वो भी देखा उसने। अगेन इतनी एक्साइटेड थी व्यू को देख के, और उसको ट्रेन भी देखने को मिल गई साथ में। सो ट्रेन जब जा रही थी तो रुकी हुई थी बस वहाँ पर, और वो देखकर बहुत एक्साइटेड हुई, उसको कुछ नया व्यू देखने को भी मिल गया। ऑल्सो वन मोर पॉइंट जो उसने देखा राइड करते टाइम, कि जब वो बस के अंदर थी तो उसने देखा एक ना काऊ है, यंग काऊ है, जो रन कर रही है स्ट्रीट्स के ऊपर, रोड के ऊपर वो भागती हुई जा रही है। तो वो इतनी तेज़ भाग रही थी, सारे व्हीकल्स हॉर्न दे रहे थे ताकि वो हट जाए रोड से, और ये वाला व्यू भी बहुत अच्छा लगा था वल्ली को। आगे देखना इस पॉइंट को। अब वो पहुंच गई है वहाँ पर टाउन में, अभी हम इस पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे। वो पहुंच गई है टाउन के अंदर, और क्या देखा उसने, सारे पैसेंजर्स उतर रहे हैं क्योंकि वो पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनी पे। अब वल्ली क्या करेगी टाउन में जाके। कंडक्टर ने उसको बोला भी कि जाओ उतर जाओ, तुम टाउन आ गया है, अब हमें वापस जाना है। तो शी रिफ्यूज, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मुझे घर जाना है, मेरी रिटर्न की टिकट कर दो अब आप, मैं आपके साथ ही इसी बस में घर वापस जाने वाली हूँ। कंडक्टर ने उसको सजेस्ट भी किया, क्यों ऐसा क्यों कर रही हो, घूम आओ थोड़ा मार्केट के अंदर। कंडक्टर ने उसको कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करी, बट उसने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वापसी की टिकट कर दीजिए। सो कंडक्टर ने जैसा वल्ली ने कहा, वल्ली मैडम ने कहा, वैसा उसने कर दिया। उसके बाद रास्ते में जब वो वापस आ रहे थे, देयर वॉज अ सैड सीन जो वल्ली को थोड़ा सा हिट किया। व्हाट हैपेंड, जो काऊ उसने देखी थी ना रास्ते में भागते हुए, वो डेड थी। दैट काऊ वॉज डेड नाउ। वो किसी व्हीकल से ना हिट हो गई होगी, उसको लग गई होगी, और वो वही रोड पर साइड में पड़ी हुई थी। सो दिस वॉज अ सैड एक्सपीरियंस फॉर वल्ली जो उसने देखा। बहुत एक्साइटमेंट जो उसकी 100 लेवल पे थी ना, वो डेड काऊ को देखने के बाद 0 लेवल पर आ गई थी, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी। ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले उसने देखा कि किस तरीके से यंग काऊ भागते हुए जा रही है रोड की तरफ, एंड सडनली एक छोटी सी बच्ची ने देखा दैट द सेम काऊ वॉज डेड। उसने पूछा भी कंडक्टर से, क्या ये वही काऊ है। तो कंडक्टर ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाँ करके नोट कर दिया अपने हेड को, कुछ बोला नहीं, वो सिर्फ उसने हेड को नोट किया कि येस इट इज़ द सेम काऊ। बैठ गई वो अब सीट पर, एंड शी वॉज थिंकिंग फॉर अ वाइल कि ऐसा क्यों हुआ। इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर हर, और अब वो वापस आ रही है, और कुछ नहीं देखा उसने, अब वो वापस आ रही है घर की तरफ। ठीक है, उतर गई वो बस से, फटाफट आई, अभी टाइम उतना ही था, उसको लग रहा था मम्मा सो रही होंगी, बट जैसे ही वो अपनी स्ट्रीट में आई ना, तो उसने देखा कि उसकी मम्मी और आंटी आपस में बात कर रहे हैं। अब वो सोच रही है, क्या इनको कभी पता चल पाएगा कि मैं कहाँ गई थी। अभी क्या पता चल जाए, क्या पता ना चले। तो वो सोचते सोचते आ रही है, और उसकी जो आंटी है और मम्मी आपस में बात कर रही है। अब वो उनके साथ जाकर खड़ी हो जाती है। अब वो बातें क्या कर रहे हैं कि कैसे कितना कुछ होता होगा ना ऐसा दुनिया में जो हमें पता ही नहीं होगा। ऐसी कितनी सारी बातें होती है ना जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। सो वल्ली सेड, हाँ यस बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा कितना कुछ होता है ना हमें पता ही नहीं चलता। तो उन दोनों का रिएक्शन ऐसे था कि वल्ली ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, कितना मतलब मैच्योर रिएक्शन है, जैसे कितनी बड़ी हो गई हो। तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि वल्ली कहाँ से होकर आई है और वो क्यों ऐसे कह रही है। देवर जस्ट एक मजाक में ले गए वो उस कॉन्वर्जेशन को कि देखो एक छोटी सी बच्ची कितने बड़ों की तरह एक्ट कर रही है, एंड देन दे इग्नोर्ड। किसी को शक भी नहीं हुआ कि वल्ली पूरी एक बस की जर्नी करके आ चुकी है 2 घंटे के अंदर ही, और पैसों के बारे में भी किसी को पता नहीं चला।
सो अब हम पढ़ेंगे NCERT से कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर क्या ऐसे इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं जिन पर क्वेश्चन आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द NCERT. In this sensitive story, an 8-year-old's first bus journey into the world outside her village is also her induction in the mystery of life and death. So yes, of course, ये एक sensitive story है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची घर पे बिना बताए चली जाती है. It could be a misery of life and death, but still she took the risk. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. Well, she took the risk. कुछ भी हो सकता था ना उसके साथ, कुछ एक्सीडेंट हो सकता था या कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी, बट उसको नहीं थी इतनी समझ एंड स्टिल शी वेंट फॉर दैट जर्नी. सो यू शुड नो, ये एक ओवरव्यू दिया गया है चैप्टर का. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. आ जाइए नेक्स्ट पेज पे. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली आमी, ये उसका पूरा नाम है जिसको वल्ली बोला गया है पूरे चैप्टर के अंदर. कितने साल की है वो? ओनली एंड ओनली 8 years old. वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जिसको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है ना हर चीज़ को, दैट इज कॉल्ड क्यूरियस. ठीक है, क्यूरियोसिटी भी बोलते हैं, इच्छा, हर चीज को जानने की इच्छा. नाउ व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? आई एम श्योर आपको पता होगा. उसके लिए बाहर सीट पर खड़े होकर देखना उतना ही इंटरेस्टिंग था जितना कि बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने में मजा आता है. उसके लिए थोड़ा अलग था क्योंकि वो बाहर देखती रहती थी एंड देयर वर सो मेनी अनयूजुअल हैपनिंग्स. वो वाली चीजें होती रहती थी जो उसको पता नहीं होती थी. हर रोज कुछ नया देखने को मिलता था, इसीलिए लिखा हुआ है अनयूजुअल हैपनिंग्स. कमिंग टू नेक्स्ट पेज, पहले वर्ड मीनिंग्स देखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज विस्टफुली. विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, मतलब किसी चीज की चाह रखना. ठीक है. देन किंडल, सेट अफ्लाइट, अ फायर, हेयर, फीलिंग्स. यहाँ पर उसका मतलब क्या है? उसकी फीलिंग्स, उसकी इच्छाएं. सो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ टेल्स यू कि कब कब बस आती थी, कब कब वो देखती थी बस को, कितनी देर में जर्नी होती थी, क्या होता था. द पैराग्राफ विच इज अंडरलाइंड एज येलो, neither she nor her friends really understood the meaning of the word. उससे पहले देखो, सो क्या होता था, ये जो बच्चे थे आपस में, जो भी वल्ली के 2-3 दोस्त थे, सो कॉल्ड दोस्त थे, वो जब वल्ली को बताते थे ना कि हम जा चुके हैं, हम तो बस में सफ़र करके आए हुए हैं, तो वो एक बोलती थी प्राउड प्राउड. नाउ प्राउड का मतलब एक्चुअली प्राउड वाला नहीं है, उनको इसका मतलब ही नहीं पता था, ये सिर्फ एक फ्रेज था उनके लिए. और ये क्या एक्सप्रेस करता था? ये एक्सप्रेस करता था डिसअप्रूवल और जेलेसी. जब भी कोई इन ग्रुप में से कोई जेलेस हो रहा है किसी से, तो एक दूसरे को क्या बोल देते थे? प्राउड. इससे आपको पता चल रहा होगा ये बच्चे कितने इनोसेंट थे. मतलब तो नहीं पता है, सिर्फ एक स्लैंग यूज कर रहे हैं प्राउड, और उसका एक्सप्रेशन किस लिए यूज हुआ है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर? जेलेसी एंड डिसअप्रूवल. जेलेसी एंड डिसअप्रूवल. नाउ let's come to the next paragraph. Over many days and months, Wally listened carefully to conversations between her neighbors, people who regularly use the bus, and asked a few discreet questions. Discreet questions मतलब careful questions, या फिर वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही थी ना, तो उसने वही वाले क्वेश्चंस पूछे. कितने बजे बस जाती होगी, कहाँ तक जाती है, कितनी देर लगती है आने जाने में, टिकट कितने की है, ये सारे क्वेश्चंस जो पूछती थी ना, दीज आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट क्वेश्चंस. तो आप भी अपने आंसर में लिख के आओगे ये. व्हेन शी वाज आस्किंग पीपल, शी वाज यूजिंग डिस्क्रीट क्वेश्चंस. हर क्वेश्चंस वर डिस्क्रीट. तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डीप वाले क्वेश्चंस, क्लियर क्वेश्चंस, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस. ओके. सो ये जो ब्लू में हाईलाइट किया गया है, सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो वल्ली ने कलेक्ट की थी नेबर से बात करके या उन लोगों से बात करके जो लगातार बस में सफ़र करते थे. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. on and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. Now this expresses something. एक छोटी सी बच्ची जाती तो ऐसे भी चली जा सकती थी, मतलब बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बट नो, शी गैदर्ड द इन्फॉर्मेशन फर्स्ट. दिस शोज कि वल्ली जो थी वो थोड़ी मैच्योर थी, वो समझदार थी. ये रिफ्लेक्ट करता है मैच्योरिटी. तो आ गया ना अगर इस लाइन में से क्वेश्चन कि आपको इससे क्या समझ आता है, उसने प्लानिंग करी है, रिकैलकुलेट करा है, तो उससे हमें ये समझ आता है कि वल्ली जो थी वो बहुत समझदार थी. ये कैलकुलेट करना और प्लानिंग करना एक जर्नी, एक ट्रिप से पहले इंपॉर्टेंट होता है, तो वल्ली को वो समझ थी. आगे देखते हैं. नाउ ऑन दिस पेज वी सी कि कंडक्टर आ गया है, वो कंडक्टर से बात कर रही है. पूरा जो सीन है ना वो बस के अंदर का है. तो बस के अंदर चली गई वो, कंडक्टर ने उसको हाथ दिया एंड शी सेड नो टू इट. उसने नहीं लिया क्योंकि वो ग्रोन अप की तरह एक्ट करना चाह रही थी. ब्लू और येलो लाइंस को देख लेते हैं एक बार. देयर इज ऑल्सो दिस वर्ड स्लैक टाइम, अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क. जब ज़्यादा काम नहीं होता ना, दैट इज कॉल्ड एज स्लैक टाइम. फ्री टाइम को बोल सकते हैं. तो वो स्लैक टाइम था दिन का. देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. जब वो चढ़ी थी बस में, मैंने आपको बताया था सिर्फ 6-7 लोग ही थे बस में उस टाइम पर. एंड कंडक्टर ने उसको हाथ दिया, उसने मना कर दिया. सबको समझ आ ही गया था एक छोटी सी बच्ची इतनी क्यूरियस है कि वो बस में ट्रैवल करना चाह रही है. तो वो सब उसको देख के हंस रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे एंड
होता है ना एक कि देखो छोटी सी बच्ची आ गई, स्पेशली कंडक्टर जो था वो एक बहुत जॉली नेचर का था, तो जैसे ही वो बस में आई तो उसने ऑब्जर्व किया उस बच्चे को एंड एंजॉय कर रहा था वो कि कैसे बच्ची जो है रिएक्ट करने की कोशिश कर रही है, पूरा बिहेव करने की कोशिश कर रही है. अवॉइडिंग एवरीवन's eye, she walked quickly to an empty seat and sat down. Also she overcome with shyness. वल्ली को फर्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीज़ों से. She did not hesitate and उसने सबके आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया और चली गई आगे, अपनी सीट पर बैठ गई. Coming to next paragraph, the important one which shows that bus was new. तो कैसे पता चलता है बस नई थी? Gleaming white with some green stripes along the sides. जो रॉड लगी हुई होती हैं बस में, तो वो क्योंकि नई होती है इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो चमक रही है. और क्या था? ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली. देयर वाज दिस विंडशील्ड जो कि बहुत साफ और नई लग रही थी उसको. एंड देयर वाज दिस ब्यूटीफुल क्लॉक, सामने घड़ी भी लगी हुई थी बस के अंदर. एंड द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस. जो सीट्स भी थी ना वो भी सॉफ्ट और नई लग रही थी उसको, लग्जरियस लग रही थी. So this proves कि बस जो थी वो नई थी. Coming to the next paragraph, the bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side, now this is important, what was the view? On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. This was all the view जो वल्ली ने देखा. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. दूसरी साइड सिर्फ और सिर्फ उसको हरे हरी fields दिखाई दे रही थी. Green, green, green as far as the eye could see. So this expresses the excitement of Valli. It was all the green view which she was enjoying. तो इसलिए उसने बार बार बोला green, green, green as far as the eye could see. जितनी दूर तक देख सकते थे सब कुछ green दिख रहा था. Now focus on this line. I have paid my 30 पैसे like everyone else. Now ये बात क्यों बोली होगी वल्ली ने? Remember मैंने आपको बताया था कि उसको ओल्ड लेडी बार बार पूछ रही थी कि तुम कहाँ से हो और क्यों जा रही हो, आउट ऑफ कंसर्न. तो उसका रिस्पॉन्स दिया था उसने that I have paid my 30 पैसे just like everyone. कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, मैंने भी अब टिकट खरीदी है, मैंने 30 पैसे दिए हैं इस बस की राइड के लिए. Haughtily मतलब प्राउडली. So the conductor claimed, "Oh sir, but this is a very grown-up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone?" Now this is the expression by the conductor. As I told you, he is a jolly person. तो वो बहुत अच्छे से देख रहा था ना सिचुएशन को. तो जब ओल्ड लेडी आउट ऑफ कंसर्न उसने पूछा उस बच्ची से, तो जिस तरीके से वल्ली ने रिप्लाई किया, फिर कंडक्टर ने भी उसको सपोर्ट किया लाइक येस शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल. कोई आसान नहीं होता, उसने खुद अपनी टिकट लिया है और पैसे दिए हैं इस राइड के लिए, तो वो सपोर्ट कर रहा था उसको. आ सकता है कैरेक्टर स्केच या फिर क्या पता चलता है कंडक्टर के नेचर के बारे में. वो एक बहुत जॉली पर्सनालिटी था क्योंकि वो किसी और तरीके से भी रिएक्ट कर सकता था, बट उसने वल्ली को एक मैडम की तरह ही ट्रीट किया क्योंकि वल्ली ऐसा ट्रीट होना चाह रही थी. तो ही वॉज वेरी जॉली अगेन एंड अ हैप्पी पर्सनालिटी. वेल, coming to the next paragraph, Valli shot an angry glance at the conductor and said, "I am not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket." Again, this proves कि कितनी समझदार थी वो. उसने ग्लैंस होता है एक लुक देना, एंग्री है तो एक गुस्से में लुक दिया उसने कंडक्टर को. डर नहीं रही थी वो, शाय नहीं हो रही थी. शी वॉज ट्राइंग टू हैंडल द सिचुएशन अपनी सोच के हिसाब से. ऐसे बोला मैं कोई मैडम नहीं हूँ, आपने अभी तक टिकट नहीं दी है. उसके बाद कंडक्टर उसको टिकट दे देते एंड दे कंटिन्यूड देयर जर्नी. Coming to the last paragraph, there is the word repulsive. Repulsive, I told you, causing strong dislike. जब आप किसी हर चीज़ को इग्नोर कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो, that behavior is known as repulsive behavior. Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. सो येस, दिस इज द पैराग्राफ जो दूसरी लेडी के बारे में है, जो बताता है कि क्यों वल्ली को इतना रिपल्सिव बिहेव करना पड़ा उसके साथ. बिकॉज शी डिड नॉट लाइक हर. उसको पसंद ही नहीं आई वो. उसके ईयरलोब्स इतने बड़े बड़े थे. ईयरलोब्स इनको बोलते हैं, इसके अंदर जो होल होता है वो बहुत बड़ा हो गया था उस लेडी का. एंड उसने बहुत ईयरिंग्स पहने हुए थे जो बहुत अगली लगे वल्ली को. एंड शी वॉज च्यूइंग दैट सुपारी जिसको बीटल बोलते हैं. एंड शी सेड ऐसा लग रहा था कि अभी वो जो उसका जूस है वो लिप से स्पिल होने वाला है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक जो वल्ली ने एक्सप्रेस किया उस लेडी के लिए. तो अगर इसमें से क्वेश्चन आता है, आई होप अब आप कर पाएंगे. नाउ हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेन्सटेकिंग इलैबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट. फर्स्ट जर्नी थी उसकी बस की, उसने बहुत सारे केयरफुल प्लान्स किए. प्रॉब्लम्स भी आई. इलैबोरेट प्लान्स क्योंकि उसने सारी तैयारी करी थी ना पहले से, तो उसका कुछ इस तरीके से प्लान था. शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स कम हर वे, रेसिस्टिंग every temptation to buy peppermints, toys, balloons
and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे. Now the question can come, उसने 60 पैसे कैसे बचाए थे जो उसके ट्रैवल की टिकट के लिए लगने थे. तो उसने सारी चीज़ों को जो भी उसको टेम्प्ट करती थी, टेम्पटेशन या टेम्प्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट करती थी, वो सारी चीज़ें उसने कट ऑफ कर दी थी. रेजिस्टिंग मतलब खुद को रोकना. तो सारी जो चीज़ें उसको ल्योर करती थी उसने सब बंद कर दिया, कुछ नहीं खरीदा. एंड दिस इज हाउ शी सेव द मनी. Again, what were the things? There is a list of things: peppermints, toys, balloons, and also one big ride जो उसने मना कर दी थी, that was the merry-go-round, जो झूला होता है, swing होता है, उसके लिए वो उसने नहीं लिया था. उसके पैसे बचा लिए थे उसने. And then she collected 60 पैसे for the bus journey. Coming to the last line, Valli always used these hours for her excursion, and she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. Now this tells हर बार वो करती थी ऐसे जब उसकी मम्मी सो रही होती थी. ये कौन से एक्सकर्शन आवर्स की बात हो रही है? ये उन घंटों की बात हो रही है. वो नैप टाइम होता था ना उसकी मम्मी का, जो आफ्टरनून वाला नैप टाइम होता था. तो क्या करती थी, यही टाइम यूज करती थी. अगर उसको घूमने जाना है बाहर किसी को बिना बताए, तो पहले जा चुकी है वो, विलेज में चक्कर काट कर आ जाती थी. सो दिस वॉज द टाइम. एक्सकर्शन आवर्स कौन से हैं? उसकी मदर के नैप के आवर्स हैं, आफ्टरनून वाले, जिसमें उसने प्लानिंग की थी कि वो घूम कर आएगी बस के अंदर. तो ये वो वाले आवर्स हैं. अगर क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप कर लेंगे. वेंचर्ड आउट when cautiously and courageously, मतलब चुपके से हिम्मत करके बाहर जाना, that is called as ventured out. The next paragraph tells us the view again, जो उसने बस के अंदर देखा. तो आप इसको पढ़ लेंगे एंड व्यू समझेंगे कि क्या क्या देखा उसने, क्या क्या हुआ उसके साथ. आ सकता है ना इस पर भी क्वेश्चन, तो दिस पैराग्राफ इज फॉर दैट. Suddenly Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high, was running very fast right in the middle of the road of the bus. Now this is the incident I told you about the cow. एक छोटी सी young cow उसको देखी थी and her eyes filled with glee. छोटी बच्ची एक एनिमल को देखकर एक्साइटेड हो गई थी, उसकी आंखों में चमक आ गई थी. दैट इज कॉल्ड द एक्साइटमेंट. दैट इज कॉल्ड हर आईज फिल्ड विद ग्ली, मतलब चमक से उसकी आंखें भर गई थी. नाउ दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन वल्ली एंड द कंडक्टर. बस अब टाउन में पहुंच चुकी है एंड कंडक्टर ने वल्ली को सजेस्ट किया कि तुम हो आओ एक बार टाउन में, घूम आओ जब आई ही हो तो. एंड विल यू हैव कोल्ड ड्रिंक? वल्ली ने मना कर दिया एंड उसने रिटर्न टिकट के लिए बात की कि मुझे रिटर्न टिकट दे दो. नाउ आई डोंट हैव इनफ मनी, आई जस्ट ओके. नाउ वल्ली इज ऑल्सो ट्राइंग टू से कि उसके पास और पैसे नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो पैसे इकट्ठे किए थे वो टिकट के लिए ही किए थे, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो. कंडक्टर ने बोला मेरी तरफ से होगा, बट फर्मली नो मतलब बिल्कुल क्लियर तरीके से वल्ली ने मना कर दिया. अगेन दिस एक्सप्रेसेस, कितनी समझदार थी वल्ली, उसने मना कर दिया. द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was the time for the bus to begin to the return journey. Again there weren't many passengers. रास्ते में वापस जाने वाली टिकट जब उसने बुक कर ली थी तो थोड़ा टाइम लगा बस को, वहीं रुकी रही और फिर चलना स्टार्ट हुआ. Coming to the next page, the word spread eagled मतलब spread out. And the next word haunted matlab returned repeatedly to her mind, was impossible to forget. You remember the incident जो young cow उसने देखी थी एंड वापसी के टाइम पे उसी का एक्सीडेंट हो गया था. वो हिट हो गई थी किसी बड़ी कार से या किसी व्हीकल से एंड उसको बहुत देख के बुरा लगा था. सो दिस वॉज द मेमोरी जो हॉन्ट कर रही थी उसको, बार बार उसके दिमाग में आ रही थी. एंड दिस इज द मेमोरी दैट किल्ड हर एंथुसियाज्म, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म मतलब एक्साइटमेंट. तो जितनी भी ज्यादा वो एंथुसियास्टिक थी या उसके एक्साइटमेंट या एंथुसियाज्म था. डैम्पनिंग मतलब यहाँ पर डैम्पनिंग का मतलब क्या है, कम हो गया था, बिल्कुल हाई टू लो हो गया था बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट. सो दैट एंथुसियाज्म वाज जीरो at because of the incident. On this page we have one dialogue. So many things in our midst, in the world outside. How can we possibly know about something we often can't understand it completely, can we? Now these are the lines जो बोली है उसकी मामा ने. वो वापस आ गई है, किसी को पता नहीं चला. एंड जब वो वापस आई तो उसकी मामा उठे हुए थे और किसी आंटी से बात कर रहे थे स्ट्रीट में खड़े होके. तो उसकी कॉन्वर्सेशन को जाकर जब उन्होंने सुना तो व्हाट डिड शी से. ऐसी कितनी सारी बातें होती है ना वर्ल्ड में, हमें पता ही नहीं होती और जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलेगा. सो वल्ली said, oh yes. वल्ली ने एडमिट किया उस बात को. What? asked her mother. What's that you say? तुमने क्या बोला ये? Oh said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without your knowledge. So she's very cunning this time and she's saying कि हाँ आपको कभी नहीं पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है. एंड उसने बात को मैनिपुलेट कर दिया और खत्म कर दिया वहीं पे, ताकि ज्यादा क्वेश्चंस उसकी मम्मी उससे ना पूछे. दिस शोज ऑल द एडजेक्टिव्स ऑफ वल्ली, दैट हाउ इंटेलिजेंट, how smart, how cunning she was, and somewhere on the mature side कितनी grown up की तरीके से उसने react किया था.
Let's look at the word pokes her nose. Pokes her nose मतलब take an interest in something that doesn't concern her. जो उसके काम की बात नहीं है उसमें भी जब आप घुस जाते हो ना, that is called poking nose. तो आपको कोई बोले अगर don't poke your nose, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि किसी और के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड पोकिंग नोज. सो यही इंसिडेंट था ना, कुछ उसकी आंटी ने बोला हाउ शी इज पोकिंग हर नोज, क्योंकि बात उसके मतलब की नहीं थी, स्टिल वो जाकर एग्री कर रही थी, दैट इज कॉल्ड पोकिंग. सो द चैप्टर एंड्स हियर. आई होप आपको पूरा समझ आया होगा. वी हैव अटैच्ड फ्लो चार्ट विद इट. फ्लो चार्ट आप पूरा देख लोगे ना, उसमें पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा. या फिर आप समरी भी पढ़ सकते हो, वो भी नोट्स में गिवन है. ऑल्सो देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होकर आता है एंड कैसे उसका आंसर करना है. सो दैट्स इट फॉर नाउ. विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.